हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांस मॉडल सीरीज में एक नए एडवांस मॉडल के बारे में। और वो नया एडवांस मॉडल्स है ऑट टू बी। ठीक है ना दोस्तों, ऑट टू बी के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि एक्चुअली ये मॉडल होता क्या है। आज हम लोग ऑट टू बी को डिटेल में सीखने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप सीखना चाहते हैं कि ऑट टू और ऑट टू बी के बीच डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों की आइडेंटिफिकेशन सेम है, दोनों के बाद अगर डिफरेंट को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और ये हमारा यूट्यूब चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया आज आप लोगों को कि आज हम लोग ऑट टू और ऑट टू बी दोनों के बीच के डिफरेंस को देखने वाले हैं। क्या दोनों अलग अलग है या एक ही है? ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि YouTube पर ऐसे वीडियोस मौजूद नहीं है। मैं आपको क्लियर कर दूं, और ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूं पूरे डिटेल में बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको, अगर आप इस चैनल पे आए तो आपको किसी और चैनल पर जाने की जरूरत ही महसूस ना हो, है ना दोस्तों। सिर्फ आपके लिए काम है। आगे देखिएगा, क्या ऑट टू और ऑट टू बी दोनों अलग अलग है? मैं आपको क्लियर कर दूं, ये दोनों एक ही है, लेकिन हम लोग ऑट टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और ऑट टू बी के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग एक ही होगा। कैसे, जरा समझिएगा। ऑट टू क्या होता है? जब हम लोगों को ड्यूटी दर्शानी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दर्शानी हो, है ना, मॉरल एजुकेशन दर्शाना हो, या फिर मॉरल ऑब्लिगेशन जिसको नैतिक बाध्यता कहते हैं, इसको दर्शाना हो, मैनरिज्म दर्शाना हो, मतलब शिष्टाचार, एटिकेट्स बोलते हैं जिसको, धर्म से संबंधित बातें दर्शाना हो, तो हम लोग ऑट टू का यूज करते हैं। मतलब जब हमको कर्तव्य, जिम्मेदारी, नैतिक शिक्षा, नैतिक दायित्व, नैतिक बाध्यता, धर्म से संबंधित बातें या फिर शिष्टाचार से संबंधित बातें दर्शानी है, तो हम लोग ऑट टू का यूज करते हैं। और इस ऑट टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, क्योंकि ये बेसिक मॉडल है। दोस्तों, हम लोगों ने जो बेसिक मॉडल्स की सीरीज बनाई है, जिसमें कैन, कुड, विल, बी, एबल टू, शुड, मस्ट, ऑट टू, हैज, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू, मे और माइट, ये पूरे पड़े हुए हैं। आप उसमें ऑट टू का यूज डिटेल में देख सकते हैं। वहां पर मैंने ऑट टू को 15 मिनट समझाऊंगा फुल डिटेल के अंदर, ठीक है ना। यहां पर मैं आपको सुपरफिशियली समझाऊंगा। अब नानी ने आकर चाहिए, ये ऑट टू की आइडेंटिफिकेशन होती है। जैसे हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, सैनिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए, हमें कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए, स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन होना चाहिए, स्टूडेंट्स को पंक्चुअल होना चाहिए, सैनिकों को देश के प्रति समर्पित होना चाहिए, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें बड़ों की बात माननी चाहिए, लोगों को ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, इंडियंस को हिंदी बोलना चाहिए, हमें राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहिए, हमें राष्ट्रगान गाना चाहिए, लोगों को राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। ये जो सेंटेंसेस आपके सामने दिख रहे हैं ना दोस्तों, ये सब ऑट टू के सेंटेंसेस हैं। और इनको बनाते कैसे, इसको देख लेते हैं। एक्चुअल हम ऑट टू में ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दर्शाते हैं, और ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है, बल्कि सभी की होती है। जैसे हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, तो क्या सिर्फ मुझे करना चाहिए या सिर्फ आपको करना चाहिए? यह सभी की ड्यूटी है कि हम सभी को बड़ों का आदर करना चाहिए। हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए, तो क्या सिर्फ मुझे करना चाहिए या सिर्फ आपको करना चाहिए, या राम को करना चाहिए, सीता को करना चाहिए, सभी नहीं करना चाहिए? नहीं, ओवरऑल सभी को करना चाहिए। हमें हमारे देश का सम्मान करना चाहिए, हम सभी की ड्यूटी है, हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अब देखिए, हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। सेंटेंस बनेगा कैसे? हमें मतलब वी के साथ लगा ऑट टू, सो वी ऑट टू, अपने से बड़ों का आदर करना, तो रेस्पेक्ट, ऑनर नहीं होगा, रेस्पेक्ट, बड़े, एल्डर्स मतलब बड़े, ठीक है ना। सो वी ऑट टू रेस्पेक्ट एल्डर्स, हमें अपने से बड़ों का आदर नहीं करना चाहिए। सो वी ऑट नॉट टू रेस्पेक्ट एल्डर्स, नेगेटिव। क्या हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए? सो ऑट आ गया, ऑट वी टू रेस्पेक्ट एल्डर्स, हमें अपने से बड़ों का आदर क्यों करना चाहिए? सो व्हाई ऑट वी टू रेस्पेक्ट एल्डर्स, किन्हें बड़ों का आदर करना चाहिए? सो हु ऑट टू रेस्पेक्ट एल्डर्स। फिर सुनिएगा, सैनिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए। सैनिक मतलब सोल्जर्स ऑट टू प्रोटेक्ट कंट्री, सैनिकों को देश की रक्षा नहीं करना चाहिए। सोल्जर्स ऑट नॉट टू प्रोटेक्ट कंट्री, क्या सैनिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए? सो ऑट सोल्जर्स टू प्रोटेक्ट कंट्री, सैनिकों को देश की रक्षा क्यों करना चाहिए? सो व्हाई ऑट सोल्जर्स टू प्रोटेक्ट कंट्री, किन्हें देश की रक्षा करनी चाहिए? सो हु ऑट टू प्रोटेक्ट कंट्री। सैनिकों को देश के लिए समर्पित होना चाहिए, ये उनकी ड्यूटी है। सो सोल्जर्स ऑट टू, समर्पित होना, डेडिकेट फॉर देयर कंट्री, सैनिकों को उनके देश के लिए समर्पित होना चाहिए। सोल्जर्स ऑट टू डेडिकेट फॉर देयर कंट्री, सैनिकों को उनके देश के लिए समर्पित नहीं होना चाहिए। सोल्जर्स ऑट नॉट टू डेडिकेट फॉर देयर कंट्री, क्या सैनिकों को उनके देश के लिए समर्पित होना चाहिए? सो ought soldiers to dedicate for their country, सैनिकों को देश के लिए, उनके देश के लिए समर्पित क्यों होना चाहिए? Why ought soldiers to dedicate for their country, और किन्हें उनके देश के लिए समर्पित होना चाहिए? So who ought to dedicate for their
कंट्री। फिर सुनिएगा, लोगों को ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। सो पीपल ऑट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। लोगों को ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहिए। पीपल ऑट नॉट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। क्या लोगों को ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए? ऑट पीपल टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। लोगों को ट्रैफिक रूल्स को फॉलो क्यों करना चाहिए? सो व्हाई ऑट पीपल टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। किन्हें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए? सो हु ऑट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। जैसे स्टूडेंट्स को पंक्चुअल बनना चाहिए। पंक्चुअल मतलब समय का पाबंद, समय के हिसाब से चलने वाला। स्टूडेंट्स को पंक्चुअल बनना चाहिए। स्टूडेंट्स ऑट टू बिकम पंक्चुअल। बिकम मतलब बनना, ठीक है। स्टूडेंट्स को पंक्चुअल नहीं बनना चाहिए। स्टूडेंट्स ऑट नॉट टू बिकम पंक्चुअल। क्या स्टूडेंट्स को पंक्चुअल बनना चाहिए? ऑट स्टूडेंट्स टू बिकम पंक्चुअल। स्टूडेंट्स को पंक्चुअल क्यों बनना चाहिए? सो व्हाई ऑट स्टूडेंट्स टू बिकम पंक्चुअल। किन्हें पंक्चुअल बनना चाहिए? सो हु ऑट टू बिकम पंक्चुअल। फिर सुनिएगा, इंडियंस को हिंदी बोलना चाहिए, ये उनकी ड्यूटी है दोस्तों। सो इंडियन ऑट टू स्पीक हिंदी। इंडियंस को हिंदी नहीं बोलना चाहिए। इंडियंस ऑट नॉट टू स्पीक हिंदी। क्या इंडियंस को हिंदी बोलना चाहिए? सो ऑट इंडियंस टू स्पीक हिंदी। इंडियंस को हिंदी क्यों बोलना चाहिए? सो व्हाई ऑट इंडियंस टू स्पीक हिंदी। किन्हें हिंदी बोलना चाहिए? सो हु ऑट टू स्पीक हिंदी। हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए। हर एक भारतवासी का यह कर्तव्य है दोस्तों, हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए। सो वी ऑट टू, रक्षा करना मतलब प्रोटेक्ट। सो वी ऑट टू प्रोटेक्ट हमारी मातृभूमि, अवर मदरलैंड। मदरलैंड मतलब मातृभूमि। सो वी ऑट टू प्रोटेक्ट अवर मदरलैंड। हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा नहीं करना चाहिए। सो वी ऑट नॉट टू प्रोटेक्ट अवर मदरलैंड। क्या हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए? सो ऑट वी टू प्रोटेक्ट अवर मदरलैंड। हमें अपने मातृभूमि की रक्षा क्यों करनी चाहिए? सो व्हाई ऑट वी टू प्रोटेक्ट अवर मदरलैंड। किन्हें अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए? सो हु ऑट टू प्रोटेक्ट अवर मदरलैंड। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे हमें धार्मिक किताबें पढ़ना चाहिए। सो वी ऑट टू, अब पढ़ना रीड धार्मिक किताबें, रिलीजियस बुक। सो वी ऑट टू रीड रिलीजियस बुक। हमें धार्मिक किताबें नहीं पढ़ना चाहिए। सो वी ऑट नॉट टू रीड रिलीजियस बुक। क्या हमें धार्मिक किताबें पढ़ना चाहिए? सो ऑट वी टू रीड रिलीजियस बुक। हमें धार्मिक किताबें क्यों पढ़ना चाहिए? सो व्हाई ऑट वी टू रीड रिलीजियस बुक। और किन्हें धार्मिक किताबें पढ़ना चाहिए? सो हु ऑट टू रीड रिलीजियस बुक। जैसे स्टूडेंट्स को समय पर स्कूल जाना चाहिए। स्टूडेंट्स ऑट टू गो टू स्कूल ऑन टाइम। स्टूडेंट्स को समय पर स्कूल नहीं जाना चाहिए। सो स्टूडेंट्स ऑट नॉट टू गो टू स्कूल ऑन टाइम। क्या स्टूडेंट्स को समय पर स्कूल जाना चाहिए? ऑट स्टूडेंट्स टू गो टू स्कूल ऑन टाइम। स्टूडेंट्स को समय पर स्कूल क्यों जाना चाहिए? सो व्हाई ऑट स्टूडेंट्स टू गो टू स्कूल ऑन टाइम। किन्हें समय पर स्कूल जाना चाहिए? सो हु ऑट टू गो टू स्कूल ऑन टाइम। दोस्तों एक चीज जरूर याद रखिएगा, ये जो वीडियोस है ना, ये एडवांस स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना बेसिक कंप्लीट कर लिया है, तो वही स्टूडेंट वीडियोस को देखेंगे तो उनको समझ में आएगा, क्योंकि मैं यहां नीचे लिखकर कुछ नहीं बताता हूं, है ना। तो प्रॉब्लम हो सकता है, जो कोई नया स्टूडेंट इसको देखेगा तो उसको प्रॉब्लम जा सकता है, लेकिन वो स्टूडेंट जिन्होंने अपना बेसिक कंप्लीट किया, बेसिक मतलब वर्ब ऑफ टू बी, वर्ब ऑफ टू हैव, टेंस, मॉडल्स, ये जिन्होंने कंप्लीट किया है उनको मैं कुछ भी पढ़ा दूं, उनको ये सब समझ में आ जाने वाला है। लेकिन अगर आप नए हैं तो इस वीडियो पे ना आए, सबसे पहले अपना बेसिक कंप्लीट कीजिए। जो मैंने चैनल्स में बहुत सारे टू बी, टू हैव, टेंस और मॉडल्स के बेसिक वीडियोस डाले हुए, सबसे पहले उनको कंप्लीट कीजिए, फिर इस पर आइए। देखिए दोस्तों, अब ये ऑट टू तो हमारा कंप्लीट हुआ, उसके जैसा ही हम लोगों को ऑट टू भी बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? ये दोनों सेम है, मैं आपको बता दूं, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है दोनों को। लेकिन ऑट टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगता है, लेकिन ऑट टू बी के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। जैसे देखिए, हमें राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रगान मतलब नेशनल एंथम, जिसको हम बोलते हैं जन गण मन, इसको बोलते हैं हम राष्ट्रगान, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है नेशनल एंथम। और उसी तरह अगर हम लोगों को राष्ट्रगीत बोलना हो तो राष्ट्रगीत का मतलब होता है नेशनल सॉन्ग, जो हम बोलते हैं वंदे मातरम को। तो जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है और वंदे मातरम हमारा राष्ट्र गीत है। तो हम लोग राष्ट्रगान को बोलते हैं नेशनल एंथम और राष्ट्र गीत को बोलते हैं नेशनल सॉन्ग। राष्ट्रगान नेशनल एंथम, राष्ट्रगीत नेशनल सॉन्ग, ठीक है। अब हमें राष्ट्रगान गाना चाहिए। सो वी ऑट टू बी सिंगिंग नेशनल एंथम। क्या बोला मैंने, ध्यान दीजिएगा, वी ऑट टू बी सिंगिंग नेशनल एंथम। हमें डिसिप्लिन्ड बनना चाहिए, हमें अनुशासित बनना चाहिए। सो वी ऑट टू बी बिकमिंग डिसिप्लिन्ड। अभी ऑट टू बी के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, बिकम के साथ आईएनजी, बिकमिंग। सो वी ऑट टू बी बिकमिंग डिसिप्लिन्ड। जैसे हमें
धार्मिक किताबें पढ़नी चाहिए, सो वी ऑट टू बी रीडिंग रिलीजियस बुक। अब रीड नहीं आएगा दोस्तों, ऑट टू बी है ना, रीडिंग रिलीजियस बुक। फिर ध्यान दीजिएगा, लोगों को ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, सो पीपल ऑट टू बी फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स। हमें अपने से बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए, सो वी ऑट टू बी ओबेइंग। ओबे मतलब होता है आज्ञा मानना, उसके साथ लगा आईएनजी, ओबेइंग, सो वी ऑट टू बी ओबेइंग अवर एल्डर्स। फिर ध्यान दीजिएगा, जैसे हमें नेशनल फ्लैग को, राष्ट्रीय ध्वज को सैल्यूट करना चाहिए, सलाम करना चाहिए, सो वी ऑट टू सैल्यूटिंग नेशनल फ्लैग। सैल्यूट में आईएनजी जोड़ा, बना सैल्यूटिंग, सो वी ऑट टू बी सैल्यूटिंग नेशनल फ्लैग। फिर सुनिएगा, हमें राष्ट्रगीत गाना चाहिए, राष्ट्रगीत बात कर रहा हूं, राष्ट्रगीत मतलब नेशनल सॉन्ग, सो वी ऑट टू बी सिंगिंग नेशनल सॉन्ग। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, सो वी ऑट टू बी हेल्पिंग पुअर। मैं ज्यादातर हम की बात क्यों कर रहा हूं, हमें, क्योंकि ये जो ड्यूटी है ना दोस्तों, ये ग्रुप में होगी, हमें, उन्हें, है ना, लोगों को, गवर्नमेंट को। अब जैसे देखिए, फॉरेस्ट गवर्नमेंट को शेरों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि लोग उनको जो मार रहे हैं, उनका शिकार कर रहे हैं ना, शेरों की रक्षा करनी चाहिए, सो फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑट टू बी प्रोटेक्टिंग लॉयंस। अब सुनिएगा, जैसे मैं बोलूं लोगों को पानी बचाना चाहिए, लोग क्या कर रहे हैं, पानी का वेस्टेज बहुत ज्यादा कर रहे हैं। अब धरती पे पानी तो सिर्फ 7% है, अगर इसी तरह वेस्टेज चलता रहा तो पानी तो खत्म हो जाने वाला है। तो अब लोगों को पानी बचाना चाहिए, सो सबकी ड्यूटी है ओवरऑल, सभी लोगों की, सो पीपल ऑट टू बी सेविंग वाटर। फिर सुनिएगा, डॉक्टर्स को गर्ल चाइल्ड को बचाना चाहिए। अभी क्या होता है, जो पेट में पता कर लेते हैं लोग, है ना, पेट में अगर लड़की है तो उसकी भ्रूण हत्या कर दी जाती है। अब मैं बोल रहा हूं डॉक्टर्स को गर्ल चाइल्ड को बचाना चाहिए, अगर पता भी चल जाए गर्ल है तो उसको मारना नहीं चाहिए, भ्रूण हत्या एक पाप है दोस्तों, हमारी ड्यूटी है, हमें बचाना चाहिए, डॉक्टर्स की ड्यूटी है बचाना चाहिए। तो डॉक्टर्स ऑट टू बी सेविंग गर्ल चाइल्ड, सेविंग गर्ल चाइल्ड। अब आपने देखा सेंटेंसेस सेम सेंटेंसेस है, बस ऑट टू बी लग के आईएनजी फॉर्म लग रहा है। अब उसको पांचों बनाने की कोशिश करते हैं, कैसे, जैसे स्टूडेंट्स को स्टडी पर फोकस करना चाहिए, उनकी ड्यूटी है, सो स्टूडेंट्स ऑट टू बी फोकसिंग ऑन स्टडी। स्टूडेंट्स को स्टडी पर फोकस नहीं करना चाहिए, सो स्टूडेंट्स ऑट नॉट टू बी फोकसिंग ऑन स्टडी। क्या स्टूडेंट्स को स्टडी पर फोकस करना चाहिए, ऑट स्टूडेंट्स टू बी फोकसिंग ऑन स्टडी। स्टूडेंट्स को स्टडी पर फोकस क्यों करना चाहिए, सो व्हाई ऑट स्टूडेंट्स टू बी फोकसिंग ऑन स्टडी। किसे स्टडी पर फोकस करना चाहिए, सो हु ऑट टू बी फोकसिंग ऑन स्टडी। फिर ध्यान दीजिएगा, हमें धार्मिक किताबें पढ़नी चाहिए, वी ऑट टू बी रीडिंग रिलीजियस बुक। हमें धार्मिक किताबें नहीं पढ़ना चाहिए, सो वी ऑट नॉट टू बी रीडिंग रिलीजियस बुक। क्या हमें धार्मिक किताबें पढ़नी चाहिए, सो ऑट वी टू बी रीडिंग रिलीजियस बुक। हमें धार्मिक किताबें क्यों पढ़नी चाहिए, सो व्हाई ऑट वी टू बी रीडिंग रिलीजियस बुक। किन्हें धार्मिक किताबें पढ़नी चाहिए, सो हु ऑट टू बी रीडिंग रिलीजियस बुक। ध्यान दीजिएगा, भारतीयों को हिंदी बोलना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है, हमारी भाषा है हिंदी, हमें हिंदी बोलना चाहिए, पर हम लोग आज इंग्लिश से ज्यादा रूबरू होते जा रहे हैं। हमारी इंडियंस की क्या होनी चाहिए, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमको हिंदी बोलना चाहिए भाई। सो इंडियंस ऑट टू बी स्पीकिंग हिंदी। इंडियंस को हिंदी नहीं बोलना चाहिए, इंडियंस ऑट नॉट टू बी स्पीकिंग हिंदी। क्या इंडियंस को हिंदी बोलना चाहिए, ऑट इंडियंस टू बी स्पीकिंग हिंदी। इंडियंस को हिंदी क्यों बोलना चाहिए, सो व्हाई ऑट इंडियंस टू बी स्पीकिंग हिंदी। किन्हें हिंदी बोलना चाहिए, सो हु ऑट टू बी स्पीकिंग हिंदी। लास्ट एग्जांपल सुनिएगा, जैसे लोगों को पानी बचाना चाहिए, पीपल ऑट टू बी सेविंग वाटर। लोगों को पानी नहीं बचाना चाहिए, पीपल ऑट नॉट टू बी सेविंग वाटर। क्या लोगों को पानी बचाना चाहिए, ऑट पीपल टू बी सेविंग वाटर। लोगों को पानी क्यों बचाना चाहिए, सो व्हाई ऑट पीपल टू बी सेविंग वाटर। किन्हें पानी बचाना चाहिए, सो हु ऑट टू बी सेविंग वाटर। दोस्तों अभी एक ही सेंटेंस को हम दोनों में बनाकर देखते हैं, क्या फर्क नजर आता है। एक में ऑट टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, दूसरे में ऑट टू बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बोलूं हमें बड़ों का रेस्पेक्ट करना चाहिए, सो वी ऑट टू रेस्पेक्ट एल्डर्स। फर्स्ट फॉर्म लगी है यहां पर, वी ऑट टू रेस्पेक्ट एल्डर्स। हमें बड़ों का रेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, वी ऑट नॉट टू रेस्पेक्ट एल्डर्स। क्या हमें बड़ों का रेस्पेक्ट करना चाहिए, ऑट वी टू रेस्पेक्ट एल्डर्स। हमें बड़ों का रेस्पेक्ट क्यों करना चाहिए, व्हाई ऑट वी टू रेस्पेक्ट एल्डर्स। किन्हें बड़ों का रेस्पेक्ट करना चाहिए, सो हु ऑट टू रेस्पेक्ट एल्डर्स। इसी सेंटेंस को वहां बनाते हैं, हमें बड़ों का रेस्पेक्ट करना चाहिए, सो वी ऑट टू बी रेस्पेक्टिंग, आईएनजी फॉर्म आ जाएगा, सो वी ऑट टू बी रेस्पेक्टिंग
एल्डर्स, हमें बड़ों का रेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। सो वी ऑट नॉट टू बी रेस्पेक्टिंग एल्डर्स, क्या हमें बड़ों का रेस्पेक्ट करना चाहिए? सो ऑट वी टू बी रेस्पेक्टिंग एल्डर्स, हमें बड़ों का रेस्पेक्ट क्यों करना चाहिए? सो व्हाई ऑट वी टू बी रेस्पेक्टिंग एल्डर्स, किन्हें बड़ों का रेस्पेक्ट करना चाहिए? सो हु ऑट टू बी रेस्पेक्टिंग एल्डर्स। फिर सुनिएगा, सैनिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए। सोल्जर्स ऑट टू प्रोटेक्ट कंट्री, प्रोटेक्ट माने रक्षा करना, सैनिकों को देश की रक्षा नहीं करना चाहिए। सोल्जर्स ऑट नॉट टू प्रोटेक्ट कंट्री, क्या सैनिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए? ऑट सोल्जर्स टू प्रोटेक्ट कंट्री, सैनिकों को देश की रक्षा क्यों करनी चाहिए? व्हाई ऑट सोल्जर्स टू प्रोटेक्ट कंट्री, किन्हें देश की रक्षा करनी चाहिए? सो हु ऑट टू प्रोटेक्ट कंट्री। सैनिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए, कैसे बनेगा सेंटेंस? ऑट टू बी में देखिए, सोल्जर्स ऑट टू बी प्रोटेक्टिंग कंट्री, सैनिकों को देश की रक्षा नहीं करनी चाहिए। सोल्जर्स ऑट नॉट टू बी प्रोटेक्टिंग कंट्री, क्या सैनिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए? सो ऑट सोल्जर्स टू बी प्रोटेक्टिंग कंट्री, सैनिकों को देश की रक्षा क्यों करनी चाहिए? सो व्हाई ऑट सोल्जर्स टू बी प्रोटेक्टिंग कंट्री, किन्हें देश की रक्षा करनी चाहिए? सो हु ऑट टू बी प्रोटेक्टिंग कंट्री। तो इस तरह के हम लोग सेंटेंस बनाते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको ऑट टू और ऑट टू बी इसके बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा, आपको क्लियर होगा कि इनके बीच कोई डिफरेंस नहीं है, इन दोनों के बीच समानता है कि ऑट टू में भी वही सेंटेंस बनेगा जो ऑट टू बी में बनेगा, लेकिन डिफरेंस क्या है कि ऑट टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगता है और ऑट टू बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए एडवांस मॉडल्स के साथ, जब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।